हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वैसे तो ये वीडियो मैंने अप्रैल में ही शूट कर लिया था, लास्ट अप्रैल में, बट मैं इसको मई में पोस्ट करूंगी एंड आज 1 मई है। मुझे घर से आए हुए 1.5 महीना हो गया और मुझे पता भी नहीं चला ये 1.5 महीने कितने जल्दी निकल गए। एंड अब 3 महीने और बचे हैं एग्जाम से पहले वाले, और वो भी कैसे निकल जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। बस इस टाइम बस कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना है और मॉक्स देने हैं। सो अभी 2-3 दिन से मेरी ऐसी शुरुआत हो रही है सुबह कि मैं सबसे पहले लाइब्रेरी पहुंच के सेक्शनल मॉक दे रही हूँ, इंग्लिश और रीजनिंग या फिर इंग्लिश और मैथ का। सो सबसे पहले मैंने एक रीजनिंग का मॉक दिया और ये मैंने स्मार्टकेडा से दिया था, और इसमें मेरे एक पजल बना था, एक पजल मेरा फंस गया था तो वो बन नहीं पाया। बाकी मैंने मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस किए, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस किए। और इसके एक दिन पहले मैंने IBPS कलर का एक लाइव मॉक दिया था स्मार्टकेडा से, मैंने उसका एनालिसिस किया। इसमें मेरे 71.75 नंबर बने थे एंड इसमें मेरे इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए थे। मतलब मैं अपने इंग्लिश पे काम कर रही हूँ लेकिन आपको सडन इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है, धीरे धीरे वो चीज़ें दिखेंगी। एंड मे बी मैं होप करती हूँ कि एग्ज़ाम तक वो इम्प्रूवमेंट जो मुझे चाहिए वो तब तक दिख जाए। इस मॉक में रीजनिंग और मैथ में मेरे सिली मिस्टेक हुए हैं। जैसे रीजनिंग में मेरे अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले गलत हो गए थे 2 क्वेश्चन, एंड मैथ में मेरे ऐसे एक क्वेश्चन तो ऐसा गलत हुआ था, मैंने यूनिट डिजिट पे खेला, मल्टीप्लाई पूरा नहीं किया और यूनिट डिजिट से मैंने टिक कर दिया और मैंने लास्ट ऑप्शन नहीं देखा, जो ऑप्शन नंबर 5 था वो सही था। लास्ट डिजिट 6 ही था बट मैंने पहला वाला मार्क कर दिया एंड मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड इंग्लिश में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए गलत हो गए क्योंकि एक जो रीअरेंजमेंट आया था मुझे लग रहा था शायद मेरा गलत हो रहा है, फिर भी मैंने ट्राई किया और मैंने टिक किया तो उसमें एक क्वेश्चन सही हुआ, बाकी 4 गलत हो गए। तो वहाँ से 4 गलत हो गए और कुछ क्वेश्चंस RC के गलत हो गए और कुछ मेरे एरर के गलत हो गए। और मैंने दोनों मॉक स्मार्टकेडा से दिया था, सेक्शनल मेंस का भी और IBPS कलर प्री का भी। और अगर आपको भी ये मॉक देने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है एंड कमेंट में भी लिंक पिन कर दिया है, तो आप वहाँ से विजिट करो वेबसाइट पे एंड आप उसके लाइव मॉक दे सकते हो। अगर आपको उसका फुल मॉक या सेक्शनल मॉक परचेस करना हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो FEST25, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके बाद मैंने एक इंग्लिश का सेक्शनल मेंस का मॉक दिया और ये आजकल मैं रेगुलर दे पा रही हूँ, कभी कभी होता है मैं नहीं देती हूँ बट मैं कोशिश करती हूँ रेगुलर सेक्शनल मॉक डालूँ, क्योंकि मेरे लिए फुल मॉक देना बहुत हैक्टिक हो जाता है। मैं अगर फुल मॉक दूँ तो उसका एनालिसिस करने में पूरा दिन निकाल दूंगी एंड बहुत कम ही पढ़ पाऊंगी कुछ एक्सटर्नल। और अभी मैं अपने मैथ्स पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी चैप्टर वाइज मैथ्स को पढ़ रही हूँ, अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स एंड मैं इंग्लिश के भी सारे चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो मुझे अभी टाइम चाहिए इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, इस वजह से मैं सेक्शनल मॉक ही प्रेफर करती हूँ। एंड मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है क्या ये मेरे साथ बस होता है या आप लोगों के साथ भी होता है कि आप किसी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, उसके नंबर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो एंड वो चीज़ होती भी दिखती है आपको कई मॉक में, पर सडन 1-2 मॉक ऐसा आएगा जिसमें आपको फिर वही डाउनफॉल दिखेगा। जैसे आपके प्रीवियस ईयर्स के मॉक के नंबर रहते होंगे उस सब्जेक्ट पे, वैसा फिर दिख जाता है। जैसे मेरे साथ इंग्लिश में होता है, मतलब मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़नी शुरू होती है, फिर सडन ऐसा होगा कि मैंने 25 क्वेश्चन किए तो 10 गलत हो जाते हैं, 15 सही होते हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है या बस ये चीज़ मेरे साथ होती है? और कभी कभी ऐसा होता है मैंने 20 क्वेश्चन किए तो 17 सही हो गए, 3 गलत हो गए या 4 गलत हो गए, ऐसे भी हो जाता है मेरे साथ। एंड उस पॉइंट पे मुझे सेल्फ डाउट होने लगता है कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सो आप में से कोई भी ऐसा हो जिसके साथ सेम सिचुएशन हुआ हो या फिर हो रहा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सो मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट को कंप्लीट करके एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड उसके बाद मैंने अपने मैथ्स के क्लास शुरू कर दिया, और ये क्लास मेरी लीनियर इक्वेशंस की है। लीनियर इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना है, और क्वाड्रेटिक वो वाले नहीं जो प्री में आते हैं, बस जो मेंस में भी आते हैं जिसमें अल्फा बीटा वाले रहते हैं वो भी सारे करने रहते हैं। एंड आप में से ज़रूर बताना किसने ये टॉफ़ी खा रखी है। तो इस लीनियर इक्वेशंस में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, इक्वेशन बनाना सीखा एंड बहुत सारे क्वेश्चंस किए, मतलब बहुत सारे। इस लेक्चर को आधा कंप्लीट करने के बाद मैंने इंग्लिश की क्लास की आधा इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि ये 3.5 घंटे की क्लास थी, और इतना अगर मैं एक दिन में करने लगूंगी तो बहुत सारा टाइम मेरा इसी में चला जाएगा, तो मुझे सब कुछ बैलेंस करके चलना है। तो मैंने इसके हाफ क्लास की एंड इसके बाद मैंने इंग्लिश की क्लास की। एंड इंग्लिश की मैंने जिरेंट टॉपिक की क्लास की, क्योंकि मैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये वर्ब में ING लगा है तो जिरेंट है कि नहीं है, इसके बाद क्या लगेगा, मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे, तो मैंने उसकी एक क्लास की।
एक छोटे से ब्रेक और फुल मोटिवेशन के साथ फिर मैं अपने डेस्क पे आ गई और फिर इसके बाद मैंने करंट अफेयर पढ़ा। ये फर्स्ट वीक मैंने जो PDF पढ़ रखा था और मैंने वीडियो लेक्चर देख रखा था, उससे मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया था, वो मैंने रिवाइज़ किया। एंड इसके बाद मैंने थर्ड वीक का वीडियो लेक्चर देखा क्योंकि मैंने सेकेंड वीक देख रखा है। एंड इसके बाद मैंने थोड़ा सा सेकेंड वीक का PDF पढ़ा क्योंकि PDF पढ़ना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर में कवर नहीं होते हैं बट PDF में आपके ऑलरेडी रहते हैं। तो मैंने PDF पढ़ा एंड इसके बाद मैं अपने हॉस्टल चली आई। मैंने अपने टारगेट भी सब कंप्लीट किया था, लेकिन इंग्लिश की मैंने 2 क्लास लिखी थी और मैंने एक ही क्लास कंप्लीट किया, तो मैंने उसको सर्कल किया कि मैं अगले दिन वो क्लास करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। एंड मेरे 5000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने में कुछ ही कम है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।